Good morning class 10th. Welcome to Path online classes. Students, today we will continue with chapter number 6, analyzing data in spreadsheets. Last week we discussed scenario manager. That is one of the tool of what if analysis tools. Scenario means set of input values. एक सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज को आप बोलते हो सिनेरियो. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनेरियो मैनेजर? सिनेरियो मैनेजर इन विच यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला फॉर डिफरेंट इनपुट्स और फॉर डिफरेंट सिनेरियोज. मीन्स आप किसी फॉर्मूला के रिजल्ट को चेक कर सकते हो डिफरेंट इनपुट्स के लिए. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर टूल्स that is related to what if analysis. The very first one is goal seek. हाँ जी, पहला डिस्कस करेंगे आज हम goal seek. Second one is your data table and third one is solver. Now what is the meaning of goal seek? बेटा, goal seek is a process of finding the input values when only the output is known. देखो, जो goal seek है ना, that is a reverse ऑफ सिनेरियो मैनेजर. सिनेरियो मैनेजर में आप गिवन सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज के लिए आउटपुट फाइंड आउट करते हो. मीन्स आपको सोर्स पता है, आप उस सोर्स को फॉर्मूला में पुट करोगे, यू विल गेट द आउटपुट. हियर द प्रोसेस इज रिवर्स. हियर यू नो द आउटपुट and you have to find out the given set of input values for that output. Means you know the target, now you have to find out the source. Or you can say goal seek helps to obtain the input values that result in the target value that user want. In goal seek you know the goal, आपको target पता है. Now with the help of which you can find out the input values. That is the meaning of goal seek. So to understand the concept of goal seek, let's open an Excel sheet. उसके लिए हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं. यस, मैंने एक एक्सेल वर्कबुक ओपन कर लिया. ठीक है, यू नो बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 शीट्स इन अ वर्कबुक. ओके, और शीट 2 पर मैंने कुछ डेटा एंटर कर लिया है. दैट इज रिलेटेड टू 5 स्टूडेंट्स. 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर्स हैं, नेम है, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश में मार्क्स ऑब्टेन हैं, जो उनके मार्क्स आए हैं. ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल एंड परसेंटेज. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गोल सीक, पहले हम इस डेटा को फिल कर लेते हैं. हाँ जी, पहले हम टोटल और परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद द कंसेप्ट ऑफ गोल सीक. फिर हम स्टार्ट करेंगे गोल सीक. ओके, यू नो हाउ टू फाइंड आउट द टोटल. यू कैन आइदर अप्लाई अ फॉर्मूला और अ फंक्शन. यहाँ पर मैं फंक्शन अप्लाई करना चाह रही हूँ, दैट इज सम फंक्शन. हाँ जी, सम फाइंड आउट कर सकते हो आप. 3 मार्क्स का मुझे सम फाइंड आउट करना है. मीन्स सम फ्रॉम C2 टू E2. यस, बाय यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन आप इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, यस, कॉपी कर सकते हो दूसरे सेल्स में. एंड ड्यू टू रिलेटिव रेफरेंसिंग, जैसे ही सेल अदर सेल में आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. योर रिलेटिव एड्रेस विल गेट चेंज. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज? To find out the percentage, let's apply a formula. फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे बेटा? उसके लिए हमें मार्क्स ऑब्टेन चाहिए. हाँ जी, बच्चे के मार्क्स आए हैं आदित्य के 168 आउट ऑफ, हाँ जी, मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं दैट आर इन सेल F2 डिवाइडेड बाय 300 बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और ईच मार्क्स आर फ्रॉम आउट ऑफ 100. तो हमने डिवाइड कर दिया 300 से, मल्टीप्लाई बाय 100 टू फाइंड आउट द परसेंटेज. हाँ जी, परसेंटेज फाइंड आउट हो गई. नाउ आई एम गोइंग टू यूज ऑटोफिल ऑप्शन. ये परसेंटेज फाइंड आउट कर ली. नाउ आई एम गोइंग टू यूज गोल सीक. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ गोल सीक? अब गोल सीक का यूज क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गोल सीक. सपोज रोल नंबर 1 आदित्य स्टूडेंट के परसेंटेज इंक्रीज हुई है. नाउ हिज परसेंटेज इज रादर देन 56, नाउ हिज परसेंटेज इज 65. ओके, और उसके जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो चेंज हुए हैं. ओके, मीन्स नाउ यू नो द टारगेट.
आपको टारगेट पता है, जहां आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है आपको टारगेट पता है कि जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 65. नाउ वी हैव टू चेंज द इनपुट वैल्यूज. उसके लिए आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा इनपुट वैल्यूज को. तो रादर देन दिस हम क्या करते हैं, गोल सीक यूज करते हैं. ओके, गोल सीक तब यूज होता है व्हेन यू नो द टारगेट और यू नो द आउटपुट ऑफ द formula and you can find out the input values related to that formula. Now to use the goal seek option, let's click on the data tab. हाँ जी, and from data tab click on what if analysis from data tools and select the option goal seek. A goal seek dialog box will appear. Now here 3 options are there. First is set cell, second is to value and third is by changing cells. Set cell means विच सेल यू वॉन्ट टू अपडेट. ठीक है, आपको जो टारगेट सेट करना है वो किस से सेट करना है या कितना सेट करना है. सेट सेल, आई वॉन्ट टू सेट द वैल्यू ऑफ G2. ठीक है, आई वॉन्ट टू सेट द वैल्यू ऑफ G2 और अदरवाइज क्लिक हियर एंड सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेल दैट यू वॉन्ट टू सेट. ओके, नाउ हियर it will show you the absolute address of that cell, that is $G $2. Okay, now next is to value. Now I want to set the value of G2 to 65. मुझे परसेंटेज कितनी चाहिए, 65. Okay, next is by changing cell, which value or which cell value you want to change to get this desired value. ठीक है, आप किस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, किस सेल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो. यू हैव टू गिव हियर द एड्रेस ऑफ द सेल. उसके लिए क्लिक हियर एंड सेलेक्ट दैट सेल दैट यू वांट टू चेंज. नाउ आई सेलेक्ट द वैल्यू एड्रेस E2, दैट इज हिज इंग्लिश मार्क्स, दैट इज $E $2. नाउ क्लिक हियर, नाउ क्लिक ऑन ओके. देखो जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगी परसेंटेज चेंज हो जाएगी 56 to 65 और देखते हैं इंग्लिश के मार्क्स कैसे चेंज होते हैं. जैसे ही मैंने ओके किया, यस, परसेंटेज हो गया आपके पास 65 एंड मार्क्स अपडेट हो गए 45 to 72. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर द मीनिंग ऑफ गोल सीक? क्लिक ऑन ओके. नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मुझे इसकी परसेंटेज संयम की परसेंटेज को 67 से 72 करना है बाय चेंजिंग हिज मैथ्स मार्क्स. ओके, क्लिक हियर. हाँ जी, क्लिक ऑन डेटा टैब, क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस, क्लिक ऑन गोल सीक, सेट सेल, विच सेल यू वांट टू चेंज. यस, आई वांट टू सेट द वैल्यू ऑफ G5. ओके, परसेंटेज ऑफ संयम. टू वैल्यू आई वांट टू चेंज इट टू 72. ओके, 72 बाय चेंजिंग द सेल. हाँ जी, सेलेक्ट द सेल दैट इज C5, मैथ्स मार्क्स, क्लिक हियर. नाउ ओके. हाँ जी, परसेंटेज इंक्रीज हो गई, मैथ्स के मार्क्स भी चेंज हो गए. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द इनपुट वैल्यूज फॉर द डिजायर्ड आउटपुट और द डिजायर्ड रिजल्ट और डिजायर्ड टारगेट. हाँ जी, क्लियर हो गया गोल सीक का मीनिंग. नाउ आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज data table. Now what is the use of data table? Data table is another what if analysis tool that is used to see different results by altering an input cell in the formula. Means if you want to check out the output of a formula for the different set of inputs, then you can use data table. But this is similar to scenario manager, but here you can create a table. आप यहाँ पर उसी शीट के अंदर एक टेबल बना सकते हो टू क्विकली ट्राई आउट द डिफरेंट वैल्यूज फॉर द फॉर्मूला. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगेन ओपन एन एक्सेल शीट. हाँ जी, यहाँ पर हम शीट 3 में हमने कुछ डेटा एंटर कर लिया है. डेटा इज हियर वी वांट टू फाइंड आउट द नेट प्राइस ऑफ एन आइटम. नेट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 इनपुट्स ले लिए. फर्स्ट वन इज एक्चुअल प्राइस, क्वांटिटी कितनी परचेज की है और आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आपके पास ये 3 इनपुट्स हैं तो यू कैन फाइंड आउट द नेट प्राइस ऑफ एन आइटम. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द नेट प्राइस? फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. क्या करेंगे, पहले प्राइस इनटू क्वांटिटी. आपको पता है कि अगर आपको कितनी पेमेंट करनी है उसके लिए आपको
प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जितनी भी आपने क्वांटिटी परचेज की आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके प्राइस से। अब यहाँ आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हमें टोटल जो हमारा प्राइस अमाउंट पेड बन रहा है उसमें से हम उसका 10% फाइंड आउट करेंगे और उसको उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ फॉर दिस C3 इज द प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इन द सेल C4। ओके, नाउ फाइंड आउट द 10%। इसमें से हमें क्या 10% माइनस करना है, तो उसके लिए हमें 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी का, दैट इज C3 इंटू C4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। हाँ जी, नाउ सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम C3 मल्टीप्लाई बाय C4। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द नेट प्राइस ऑफ एन आइटम। यहाँ से आपको नेट प्राइस मिल गया एक आइटम का। नाउ बच्चे, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नेट प्राइस फॉर द डिफरेंट क्वांटिटीज एंड डिफरेंट प्राइस, आप यहीं पर एक टेबल बनाना चाहते हो, लेट्स हम उसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं रो वाइज। यहाँ पर मैं कुछ, हाँ जी, यहाँ पर प्राइस लिख रही हूँ और कॉलम वाइज क्वांटिटी लिखूंगी। अगर इसी आइटम का प्राइस मुझे चेक करना है, अगर इसी आइटम का प्राइस 100 है या 150 है या 200 है, ओके, या फिर 300 है और 350 है, ओके। और नेक्स्ट इज क्वांटिटी। यहाँ पर आपने 50 परचेज की है, मैं क्वांटिटी ले लेती हूँ 10, 20, 30, 40, ओके, 50 तो ऑलरेडी है आपके पास, चलिए 50 ले लिया। नाउ आई कैन क्रिएट अ टेबल हेयर। हाँ जी, क्या टेबल बना सकते हो, यहाँ पर आप इस सेल में इन द सेल्स D8 आपको नेट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने वही मीन्स आपका प्राइस है 100 आइटम का और आपने क्वांटिटी परचेज की है 10, ओके, इसके लिए आप डेटा टेबल यूज कर सकते हो। मीन्स आपने रो की वैल्यू को चेंज कर दिया, यहाँ मैंने ले लिया प्राइस, रो वाइज मैंने ले लिए प्राइस एंड कॉलम वाइज आपने ले लिया क्वांटिटी को। नाउ यू कैन चेक द आउटपुट नेट प्राइस फॉर द डिफरेंट इनपुट्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस रेंज, आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। नाउ क्लिक ऑन व्हाट इफ एनालिसिस टूल एंड क्लिक ऑन डेटा टेबल, ओके। हियर इट विल आस्क 2 इनपुट्स फ्रॉम यू। द वेरी फर्स्ट वन इज रो इनपुट सेल। देखो आपने रो के लिए क्या इनपुट करना है, यहाँ पर आपने रो में क्या रखा हुआ है बेटा, प्राइस की वैल्यू रखी हुई है ना, तो यहाँ पर आप कौन सा सेल सेलेक्ट करोगे जहां आपका प्राइस था। नाउ एक्चुअल प्राइस इज इन C3, इज इट ओके। नाउ कॉलम इनपुट सेल, कॉलम में आपने क्या किया है, क्वांटिटी ली है, सो एक मिनट, फॉर दिस कॉलम इनपुट सेल में हमने ले लिया क्वांटिटी को। नाउ क्लिक हियर, नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ इट विल कैलकुलेट द नेट प्राइस फॉर द डिफरेंट प्राइसेस एंड डिफरेंट क्वांटिटीज। देखो हाँ जी, ये शो कर दिया, यहाँ स्पेस कम था, दैट्स वाई इस तरह से दिखा रहा है। जैसे ही मैंने कॉलम विड्थ को चेंज किया इट विल शो यू। फॉर एग्जाम्पल देखो इस सेल में क्या आउटपुट आ रही है, नेट प्राइस की वैल्यू आ रही है इफ क्वांटिटी, अगर प्राइस है आपके पास 100 एंड क्वांटिटी है 10, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, प्राइस 100, हाँ जी, क्वांटिटी 10, ओके। नेट प्राइस कितना आएगा बेटा, आप 100 इंटू 10 दैट इज 1000, माइनस 10% कर रहे हो तो 1000 मीन्स माइनस 100, यानी कि आ गया आपके पास 900। देखो कितना क्विकली हमने डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज के लिए अपने फॉर्मूला की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली। इन दिस वे यू कैन यूज डेटा टेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ फॉर्मूला फॉर डिफरेंट इनपुट्स। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर हाउ टू यूज डेटा टेबल ऑप्शन टू फाइंड आउट, हाँ जी, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ फॉर्मूला or the output of a formula for the different set of input values. Now our last topic for today is solver, that is the next what if analysis tool. Yes, first of all we will discuss what is the meaning of solver and how it works. Beta, as I already told you that the last what if analysis tool is, yes, solver. बच्चे it works like goal seek method. जिस तरह से आपका गोल सीक मेथड वर्क करता है, मीन्स इफ यू नो द टारगेट यू कैन फाइंड आउट द इनपुट वैल्यूज। सिमिलरली
सॉल्वर में भी आपको टारगेट पता है एंड यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर इनपुट वैल्यूज। द ओनली डिफरेंस इज कि गोल सीक में अगर आपको टारगेट पता है, मीन्स इफ यू नो द आउटपुट ऑफ अ फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट अ पर्टिकुलर इनपुट। ठीक है, एक ही इनपुट को फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किस सेल की वैल्यू को सेट करना चाहते हो और किसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। सिर्फ एक ही इनपुट को आप चेंज कर सकते हो। बट हियर द डिफरेंस इज इफ यू नो द टारगेट यू कैन फाइंड आउट मल्टीपल अननोन इनपुट वैल्यूज। ठीक है, यू कैन चेंज मल्टीपल इनपुट वैल्यूज। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन गोल सीक एंड सॉल्वर। Now let us understand the concept of solver with the help of Excel example। उसके लिए Excel की वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। हाँ जी, ये वर्कबुक ओपन कर ली। Here शीट 4 में मैंने कुछ डेटा एंटर कर लिया है and that data is related to 4 items। Suppose you went to a mall और आपने कुछ शॉपिंग की है। ठीक है, आपने 4 आइटम्स परचेज की, जीन्स, टाई, शर्ट एंड मास्क। उनका प्राइस भी गिवन है। आपने 1 क्वांटिटी मीन्स हर एक आइटम का 1 यूनिट परचेज किया है एंड कॉस्ट भी दी हुई है और हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के उसका प्राइस टोटल फाइंड आउट कर लिया। ओके, मीन्स आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ी। ओके, और फिर जितना भी टोटल हमारा अमाउंट बना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला और इन सब का सम करके हेयर वी फाइंड आउट द वैल्यू। अब सपोज आपको एक गिफ्ट वाउचर मिलता है वहाँ पर ऑफ ₹2000। ओके, अब आपकी शॉपिंग हुई है 1820 की और आपको गिफ्ट वाउचर मिला है 2000 का। नाउ यू वांट टू स्पेंड ऑल दिस मनी। ठीक है, जितनी भी आपके पास 2000 है आप उसे खर्च करना चाहते हो। मीन्स आप अपनी इन आइटम्स को इस तरह से सेट करना चाहते हो, इनकी क्वांटिटी को इस तरह से सेट करना चाहते हो कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट ना करनी पड़े और आपके 2000 कंप्लीट भी हो जाएं। ओके, बिकॉज आप कोई भी मनी इसमें से लेफ्ट ओवर नहीं करना चाहते। इज इट क्लियर? मीन्स जो मेरा टोटल आ रहा है यहाँ अमाउंट पेड का वो कितना आना चाहिए? 2000। ओके, नाउ अब उस क्वांटिटी को कैसे एडजस्ट करेंगे? ठीक है, आपके पास 4 आइटम्स है, आप 4 को ही चेंज कर सकते हो। ओके, बाय यूजिंग द सॉल्वर। अब सॉल्वर कहाँ अवेलेबल होता है? बेटा अभी हमने डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में देखा था कि आपके पास 3 ही ऑप्शंस थी, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। नाउ टू ऐड द सॉल्वर आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग ऑफिस 7। अगर आप ऑफिस 10 यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब। ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे। नाउ क्लिक ऑन क्लिक ऑन एक्सेल ऑप्शंस। एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करते ही बेटा यहाँ एड इन्स की ऑप्शन आती है। ये एक एड इन फीचर है जो आपको ऐड करना पड़ता है। As earlier I have told you that some add-ins are available, means you can add some additional features that are known as add-ins। जैसे ही आप add-ins पर क्लिक करोगे बेटा it will show you some add-ins that are available। Okay, here you have to choose the solver and add-in। जैसे ही आप सॉल्वर एड इन पे क्लिक करके ओके पे प्रेस करोगे वो ऐड हो जाएगा सॉल्वर। एक विजार्ड चलेगा एंड थ्रू विच सेटअप चलेगा जिसके थ्रू वो सॉल्वर ऐड हो जाएगा आपका डेटा टैब के अंदर अंडर द एनालिसिस ग्रुप। ओके, द लास्ट ग्रुप एक ऐड हो जाएगा, दैट इज योर एनालिसिस ग्रुप एंड हियर अ सॉल्वर ऑप्शन विल गेट एडेड। इज इट क्लियर हाउ टू ऐड द सॉल्वर एड-इन्स? अब इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू यूज इट। ओके, टू यूज सॉल्वर फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट योर डेटा। जो भी डेटा आपको चेंज करना है आप उस डेटा को सेलेक्ट करोगे। नाउ क्लिक ऑन सॉल्वर। जैसे ही आप सॉल्वर पर क्लिक करोगे अ सॉल्वर पैरामीटर डायलॉग बॉक्स विल गेट ओपन। सेट टारगेट सेल, आपको कौन से टारगेट को सेट करना है? मीन्स हियर इट विल आस्क यू द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। जो हमारा टोटल कितना बना था 1820। नाउ हियर आर सेल नेम इज D6, मीन्स आई वांट टू सेट D6। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो क्लिक ऑन दिस बटन, सेलेक्ट दिस ऑप्शन और सेलेक्ट दिस एड्रेस D6। एब्सोल्यूट एड्रेस डिस्प्ले करेगा आपके पास। नाउ व्हाट यू वांट टू चेंज? नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इट विल आस्क यू द बाय चेंजिंग द सेल्स। आपको क्या चेंज करना है? यू हैव टू चेंज द क्वांटिटी। ठीक है, आपकी क्वांटिटी हो सकता है कि कोई आइटम आप 2 परचेज कर लो,
कोई आप कोई भी ना करो, बट आपको इस तरह से इस बिल को एडजस्ट करना है कि जो टोटल है वो आपका 2000 होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, कौन से सेल्स चेंज करोगे आप? प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकते. ओके, सो क्लिक हियर एंड सेलेक्ट, आई वांट टू चेंज द क्वांटिटी. नाउ सेलेक्ट दिस रेंज. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट, आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज, नाउ यू हैव टू अप्लाई सम कंस्ट्रेंट. बेटा मैंने ऑलरेडी ये करके देखा था, इसलिए ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रेंट ऐड है. मैं इन कंस्ट्रेंट्स को डिलीट कर रही हूँ एंड आई वांट टू ऐड अगेन सम कंस्ट्रेंट्स. बच्चे अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस हैं. अब रिस्ट्रिक्शंस जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिस्ट्रिक्शन, ऐड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी. बच्चे क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकती है. कभी भी आप किसी को हाफ में नहीं खरीदोगे, डेसिमल्स में नहीं हो सकती क्वांटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड अ कंस्ट्रेंट, ऐड अ रिस्ट्रिक्शन. वी हैव टू ऐड हियर 3 कंस्ट्रेंट्स. फॉर एडिंग द कंस्ट्रेंट, क्लिक ऑन ऐड बटन, सेल रेफरेंस. किस पर कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो? क्वांटिटी पर लगाना चाहते हो, मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज फ्रॉम C2 टू C5. ओके, द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज कि जो आपकी क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. 0 भी हो सकती है, दैट्स वाई जरूरी नहीं है कि वो ग्रेटर देन हो. तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, ऐड, फर्स्ट कंस्ट्रेंट ऐड हो गया आपके पास. नेक्स्ट अगेन हम एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे इस क्वांटिटी पर कि क्वांटिटी हमेशा इंटीजर ही होनी चाहिए. ओके, सो अगेन कंस्ट्रेंट ऑन द, हाँ जी, कंस्ट्रेंट ऑन द क्वांटिटी शुड बी इंटीजर. ओके, कंस्ट्रेंट हो गया सेकेंड. नाउ ऐड दिस कंस्ट्रेंट. 2 कंस्ट्रेंट्स ऐड हो गए हमारे पास. नाउ आई वांट टू ऐड थर्ड कंस्ट्रेंट. थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो टोटल अमाउंट है जो पेड करना है वो 2000 होना चाहिए. मीन्स आई वांट टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट ऑन D6. ओके, क्लिक हियर D6. ओके, दैट शुड बी इक्वल टू 2000. हियर यू हैव टू राइट द, यस, क्वांटिटी, और आप इस सेल को भी सेलेक्ट कर सकते थे. नाउ क्लिक ऑन ओके. 3 कंस्ट्रेंट्स विल गेट एडेड. फर्स्ट आपने क्वांटिटी पर लगाया कि क्वांटिटी इंटीजर होनी चाहिए. सेकेंड आपने लगाया कि क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है. एंड थर्ड कंस्ट्रेंट इज कि जो आपका टोटल अमाउंट बनना चाहिए वो 2000 ही होना चाहिए. ओके, मीन्स आपको टारगेट पता है, यू नो द टारगेट इज 2000. आई वॉन्ट टू अचीव द टोटल अमाउंट एज 2000. नाउ क्लिक ऑन द सॉल्व बटन. ओके, जैसे ही आप सॉल्व पर क्लिक करोगे आपकी उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपकी इनपुट वैल्यूज़ को क्या कर देगा? चेंज कर देगा. मल्टीपल इनपुट वैल्यूज़ को चेंज करेगा. अभी क्वांटिटी क्या है आपके पास? इनपुट वैल्यूज़ 111. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. यस, इट विल गेट सॉल्व. देखो टोटल इसने कितना कर दिया? 2000. मीन्स एक क्वांटिटी शर्ट की इंक्रीज कर दी 2, जिसकी कॉस्ट इज 475. ओके, टाई की क्वांटिटी को 0 कर दिया और टोटल कितना कर दिया आपको? 2000. Now you have to click on OK. In this way you can use various tools of what if analysis. I think so it's clear to all of you. Yes, 4 के 4 tools आपने करने हैं. सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, what if solver, and the last one is data table. So students, have a nice day and remain safe.